ऐसा क्या है आपकी किस्मत में जो और किसी के पास नहीं है? और चाहते तो सब हैं, बट आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो कोई और नहीं पा सकता, कोई और नहीं चुरा सकता? आपके जैसा बनना तो चाहते हैं बट बन नहीं सकते, ऐसा आप में क्या है? ठीक है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इसी टॉपिक को मैंने आज पिक किया है, यही मुझे डाउनलोड प्राप्त हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप ही के अपनी फेवरेट डिवाइन चैनल पर। तो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरी डिवाइन फैमिली खुश रहे, मुझे यही मेरी दुआएं रहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है आपने सुन लिया होगा, बहुत ही सेकंड टॉपिक है, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। मैं जानना चाहती थी कि क्योंकि मेरे एक नहीं, मेरे कुछ जो पर्सनल रीडर्स जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग ली हुई है उनका भी रिक्वेस्ट थी, और मैंने सोचा कि मैं एक कंबाइन वीडियो बना देती हूँ, जनरल प्लेटफॉर्म पे इसको अपलोड करूँगी कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या है। उनका एक्चुअली सवाल ये था कि अपनी लाइफ में सेटिस्फाई क्यों नहीं है लोग, क्यों उनको बार बार परेशान करते रहते हैं, बार बार उनकी चरित्र पे ही क्यों क्वेश्चन उठाए जाते हैं, बार बार उनकी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों की जाती है। तो मुझे लगा कि अगर 2-4 लोगों का ये क्वेश्चन है तो ऐसा तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग भी ये चीज़ जानना चाहते हों, या नहीं भी जानना चाहते हो तो कभी ना कभी उनके मन में ये विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर मेरे में ऐसा क्या है, या मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, या मेरे मतलब मुझसे क्या प्रॉब्लम है लोगों को जो सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, या कुछ फ्रस्ट्रेशन में इस भाषा में बोल देते हैं, कुछ शांत स्वभाव में किसी और तरीके से सोचते हैं। बट कहीं ना कहीं सबके मन में ये सोच तो रहती है कि आखिर मैं ही क्यों, ठीक है, आखिर आप ही क्यों। यही क्वेश्चन हम आज आगे हम अपने टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से टॉपिक रिपीट कर देती हूँ कि आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आपके या तो हेटर्स या तो जो भी आपके पीछे लोग पड़े रहते हैं परेशान करने के लिए, उन लोगों के पास जो नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में ध्यान ना देकर आपकी बातें क्यों की जाती है, आपके बारे में इतना गॉसिप्स वगैरह या ग्रुप्स बनाकर आपको क्यों मतलब टारगेट किया जाता है। आखिर ऐसा आपकी किस्मत में क्या है जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम है। तो इसी के बेसिस पर हम कार्ड शफल करेंगे। तो ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पास उनकी किस्मत में ऐसा क्या है, उनकी लाइफ में ऐसा क्या है, या उनमें ऐसा क्या है जो उनके हेटर्स जो हैं, या फिर उनके जो भी उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं वो उनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ठीक है, आखिर उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ओके, अभी हम और देखेंगे डिटेल में। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ होता है। लास्ट कार्ड प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको कार्ड्स दिख गए होंगे। अब हम इनको अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल होंगे। देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा ही था कि ये जो लोग हैं ये अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, ये इनको सिर्फ आपसे ही प्रॉब्लम नहीं है, इनको हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो चुपचाप अपने जीवन पर ध्यान देता है, जो लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, ऐसे हर इंसान से इनको प्रॉब्लम है जो ग्रो करता है, जो अपने जो रूल्स हैं लाइफ के, या अपने जो प्लान्स हैं अपने जीवन के लिए जो उन्होंने बना के रखे हुए हैं, जो उन प्लान्स इनके साथ शेयर नहीं करता। मतलब कि इस तरह के इंसान हैं जिनको अगर कोई कहे ना कि लाइफ को लेकर सीरियस कितने हैं, बहुत सीरियस हैं, 100% सीरियस हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। बट लाइफ को लेकर प्लान क्या है
इनके पास ज़ीरो प्लान है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। सिर्फ इनको लोगों की लाइफ में ताका झाकी करना और कोई आगे कैसे ग्रो कर रहा है, किसके हाथ में कौन सी जादू की छड़ी लग गई है, तो ऐसा इनको फील होता है। और लिटरली आपके लिए स्पेशली, ये जो भी पर्सन यहाँ पे जिनके लिए भी ये आज की रीडिंग है, उनके लिए स्पेशली ये लोग यही सोचते हैं कि इनके हाथ में कौन से जादू की छड़ी लग गई है जो कि आप इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, आपके हाथ में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लग गई है? आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्योंकि आप इस टाइम पे बहुत ही शांत होंगे अपने जीवन में, अपने जीवन पर ध्यान दे रहे होंगे। आपकी शायद घूमना घुमाना या सोशली लोगों के साथ गैदर करना बहुत ही लिमिटेड होगा आपका। ठीक है, या तो होगा भी तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते होंगे लोगों की गप्पों में, बातों में बैठने में। आप इस तरह की पर्सनालिटी हो जिसका खुद का एक मतलब सब जानते हैं। आपके जो भी लोग आपको अगर थोड़ा बहुत भी आपको जानते होंगे ना, जो थोड़े भी समय से जो आपको जानते होंगे, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ही प्लान्ड लाइफ आप जीते हैं। आप जीते हैं या नहीं जीते हैं ये आप जानते हैं। बट जो आपके एनिमीज़ या जो भी लोग इस समय, एनिमीज़ नहीं कहूँगी, बट कुछ ऐसे लोग जो कि जिनको आदत है दूसरों की लाइफ में ना घुसाने की, ऐसे कुछ लोग जो हैं वो यही सोचते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर क्यों नहीं करते, और आपके लाइफ को लेकर क्या प्लान्स हैं, और इतनी स्टेबल आप लाइफ कैसे रखते हैं अपनी, या फिर आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं अपने जीवन में, चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हैं, अपने रिश्तों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप इस टाइम पे काम करते हो उस जगह से अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी हर प्रकार की लाइफ आप किस तरह से एक पूरे बैलेंस्ड वे में जीते हो, इस चीज़ को लेकर ना ये बहुत ही उत्सुक हैं जानने के लिए। और हमेशा जब भी आपकी बात आती है तो इनके कान खड़े हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं ये लोग कि हाँ, उसके बारे में कुछ सुनने को तो मिला। ठीक है, आप इस टाइम पे बहुत ही बैलेंस लाइफ जी रहे हो, जिसकी भी ये रीडिंग है। ठीक है, एक बहुत ही सीक्रेट प्लान पर आप काम कर रहे हो, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना अपनी लाइफ का पर्पस पता चल चुका है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, या तो कोई प्लान है जो आपको प्लान लाइफ के रिलेटेड, कोई जीने के लिए कोई ना एक दिशा आपको मिल चुकी है कि अब आपको इस दिशा में आगे बढ़ना है, और आप पूरे ज़ोरों शोरों से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और उसमें जो आपकी हेल्प कर रहा है, या फिर जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हो कि किसी के साथ भी ओवर फैमिलियर नहीं होना, हाँ जी ना जी, ये सब कुछ है, नॉर्मल सबके साथ बर्ताव है, बट अपनी पर्सनल लाइफ आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते हो। वो इसलिए है क्योंकि आपने ना अपने लाइफ में जो कुछ भी आज तक ठोकरें खाई है ना, जो कुछ भी आपके साथ घटा है ना जीवन में, जो भी आपने जितने भी लोगों से धोखे खाए होंगे, या जितने भी लाइफ में फेलियर्स देखे होंगे, जितने भी ट्रॉमास देखे होंगे, कोई भी सिचुएशन आपने लाइफ में ऐसी जो भी देखी होगी, अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे कैसी भी रही हो, चैलेंजिंग रही हो या एक्साइटिंग रही हो, जिस भी तरह की सिचुएशन आपने लाइफ में देखी होगी, आपने उसको जस्ट एवे ही जाने नहीं दिया है, उससे कोई सबक लिया है। और उस सबक को ना आपने अपनी आज की जो आप लाइफ जी रहे हो ना, और अपने फ्यूचर को लेकर जो आपकी सोच है ना, उस जीवन के लिए ना आप उसको अप्लाई कर रहे हो, उस नॉलेज को, उस सीख को जो आपने अपनी पास्ट लाइफ से सीखी है, उसको बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे हो आप। यही आपकी सक्सेस का सीक्रेट है, जो कि आपके शत्रु जानना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जानना चाहते हैं जिनको अपनी खुद के जीवन में कोई काम नहीं है, और जिनके पास टूल्स तो है काम करने के, उनके अपनी लाइफ में अगर वो ध्यान दें तो हज़ारों काम होंगे। ठीक है, 7-8 काम तो ऐसे होंगे जो कि इस समय भी उनके बिखरे पड़े होंगे। मैं दावे से कह सकती हूँ 7 से 8 काम उनके जीवन में ऐसे होंगे जो कि सब किसी को दिखाई दे जाए, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए उनके जीवन पर, तो सबको पता है कि इसके ऊपर इनको फोकस्ड होना चाहिए, बट वो फोकस्ड नहीं है। 7 काम या 8 काम मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये अपने जीवन को छोड़कर ना लोगों के जीवन पर ध्यान दे रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के घर में, मतलब अगर किसी ने अपना घर बना लिया, मकान बना लिया, मुझे लिटरली ऐसा ही कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है कि किसी ने अगर अपना नया घर बना लिया, कोई गाड़ी ले ली, या कोई थोड़ा सा भी अगर ड्रेस भी ले ली न्यू या कुछ, तो उस पर बहुत ज़्यादा ये गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि हाउ, कैसे, मतलब कैसे मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। मतलब एक आराम से बैठे हुए पर्सन जो कि आराम से बैठा भी है, बट मन से बहुत
ज़्यादा विचलित है और लोगों की टेंशन लेके विचलित है, खुद की जीवन में इसका ध्यान नहीं है, इस तरह का पर्सन है। इस टाइम पे ये आपको ना देखिए कि किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दी, जो कि अपने पास्ट की जो लेसन जिसने सीखे हुए हैं ना, उन लेसन्स को अपनी प्रेजेंट लाइफ में अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाने के लिए जो अप्लाई कर रहा है जो पर्सन, और पूरी तरह फुल फोकस्ड है अपने जीवन में। और यहाँ पर इसके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो भी इसका साथ दे रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि सक्सेस की राह पर निकल चुका है, अब इसको रोक पाना पॉसिबल ही नहीं है, मैं दावे से कह सकती हूँ। और ये जो पर्सन है ये भी ऐसा ही करना चाहता है, वैसी ही ग्रोथ देखना चाहता है जैसे आसपास के लोगों की ये ग्रोथ देखता है, जैसे आपके जीवन में आ रही पॉजिटिविटी को देखता है। लिटरली ये पर्सन ये यही कहता है कि आज से 10 साल पहले या 6 साल पहले या 4 साल पहले या जितने भी आप लगा लो, जब से ये आपको जानते हैं, आप इन्होंने ना आपका एक ऐसा साइड भी देखा होगा जब आप बिल्कुल ज़ीरो थे, ठीक है, बात बात में रोने वाले, बात बात में टेंशन लेने वाले, और बहुत ही आपका जो है ना, आपकी लाइफ का जब सबसे स्ट्रगलिंग पीरियड था उस टाइम पे भी इन्होंने आपको देखा है। और उस टाइम पे हो सकता है कि आपका मौजू बनाया गया होगा, आग में घी डालने का काम टाइप से इन्होंने किया होगा। क्योंकि ये पर्सन आपसे जीलियस हो या नहीं हो वो बात अलग है, इनका नेचर ही इस टाइप का है, ठीक है। इनका नेचर ही इस टाइप का है कि दूसरों की लाइफ में ना तड़के लगा के मज़े देखना, कुछ इस तरह का नेचर है इस पर्सन का। और इसकी जैसी ही पार्टी इसके साथ कुछ और भी बेवकूफ़ों की मुझे दिख रही है, सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्श है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी फैमिली में या इसके आसपास ना इसके जैसे कुछ और लोग भी हैं जो कि अपना काम धाम छोड़ कर ना आराम से लोगों की बातें करने में टाइम वेस्ट करते होंगे, ठीक है। आप या फिर ये पर्सन जो भी जब भी यहाँ पे अगर ये बात कर रहे होंगे, मुझे ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे कोई स्विच बोर्ड लगा होगा, या फिर स्विच बोर्ड, या फिर कहीं ना कहीं कोई रेड लाइट आपको दिख रही होगी इस टाइम पे, कहीं ना कहीं या तो चार्जर की कोई रेड लाइट ऑन होगी या आपके फ़ोन की कोई रेड लाइट ऑन होगी, कहीं ना कहीं आपके पास या तो स्विच बोर्ड होगा या तो रेड लाइट ऑन होगी या तो इस पर्सन के पास होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ विज़न में आ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत मतलब अगर इनको कोई कहे कि आप खाना पीना छोड़ दो, नहाना धोना छोड़ दो, चलो हम लोगों की बातें करते हैं, लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं, तो ये पर्सन खुशी खुशी अपना खाना पीना नहाना धोना छोड़ देगा। इस तरह का कोई पर्सन दिख रहा है जो कि ख्वाब दिख रहा है कि आपसे भी ज़्यादा स्पीड में ये ग्रोथ देखेगा लाइफ में। मेरा टाइम आएगा तो मैं ये करूँगा, मेरा लाइफ में टाइम आएगा तो मैं वो करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं तुझे ये जवाब दूंगा, वो करूँगा। ऐसा ये बहुत ही जल्दी बातों को ईगो पर लेने वाला पर्सन है, बट असल में जो बैलेंस लाइफ में चाहिए ना, जो एटिकेट्स चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो इनके पास नहीं है, ठीक है। और यही इनकी प्रॉब्लम है और यही आपकी सफलता का राज भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप पर ना शिव शक्ति की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। आपको सुबह शाम शायद शिव के भजन या फिर सुनने का शौक़ होगा, या तो आपके घर के आसपास आपको सुनाई देते होंगे, या तो आप शिव का नाम जपते होंगे, या कुछ भी। इसीलिए मुझे दिख रहा है शिव का नाम मैं इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों आपके बैलेंस में है इस टाइम पे। दोनों आपके मतलब दोनों चीज़ों को इस टाइम पे आप कंट्रोल करने की हिम्मत रख रहे हो, ठीक है। एक ऐसा पर्सन मैं देख रही हूँ आपके रूप में, जिसकी भी ये रीडिंग है उसके रूप में, जिसका माइंड भी बैलेंस में है, जिसका मन दिल भी बैलेंस में है, अपने विचार अपनी भावनाएं भी उसकी बैलेंस में है, उसको अपना फ्यूचर का जो उसने प्लान बना के रखा है वो भी उसके मन में पूरी तरह से स्पष्ट है, ठीक है। और उस अपने भविष्य का जो उसका प्लान है उसको पाने के लिए जिन जिन टूल्स की ज़रूरत है वो टूल्स भी उसके पास है, जितनी हिम्मत की ज़रूरत है वो हिम्मत भी उसके पास है, जो डिवाइन की प्रोटेक्शन चाहिए, जो डिवाइन का साथ चाहिए। बोलते ना किस्मत से ऐसा हो गया, मैं ऐसा चाहता था और वैसा ही हो गया, देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी। तो वही जो अच्छी किस्मत जिसकी हम एग्जाम्पल देते हैं, वही अच्छी किस्मत जो बाई चांस आपको सक्सेस दिला देती है। जहाँ पर आपको उम्मीद भी नहीं होती है वहाँ भी आपके काम बन जाते हैं। जहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए होती है, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से आपको वो गाइडेंस भी दे दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इस टाइम पे नेगेटिव चीज़ें, आपके जो नेगेटिव विचार हैं और जो पॉजिटिव विचार हैं, हर तरह के विचार, हर तरह की चीज़ें इस टाइम पे आपके माइंड में, आपके हाथ में, कंट्रोल में है आपके, ठीक है। और इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को एक तरह में एक लाइन में लाने के लिए ना इंसान को बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो हिम्मत महादेव ही दे सकते हैं, शिव शक्ति ही दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं शिव शक्ति के लिए कह रही हूँ।
बट आप अगर किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप शिव शक्ति को नहीं मानते, नहीं जानते, तो भी कोई ऐसी डिवाइन पावर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली यहाँ पे मुझे शिव शक्ति की एनर्जी पिक हो रही है। शिव शक्ति की ब्लेसिंग से कोई एंजल्स भी हैं, कोई डिवाइन की तरफ से कोई एक अदृश्य शक्ति है जो कि हर टाइम आपके साथ रहती है और आपको स्पेशली जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ की, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की पावर देती है। ठीक है, मुझे एक ऐसा पर्सन यहाँ पे दिख रहा है जिसके पास घर गृहस्थी सब कुछ नॉर्मल है, बट इससे वो पहले सेटिस्फाइड नहीं थे, बट रिसेंटली उनको इन चीज़ों से अब मोह हट गया है। ठीक है, आपके पास है सब कुछ है, बट कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, अब आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। या तो जिन चीज़ों से आप पहले मोहित रहते थे, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड रहते थे कि ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता, ऐसा हो जाए तो वाओ मैं ऐसा करूँगा वैसा, तो उन चीज़ों से अब आपको लगाव नहीं है। अब आपका जो फ्यूचर का जो प्लान है ना, मतलब आपको खुद नहीं पता कि कोई ऐसी डिवाइन पावर, कोई ऐसा चुंबक जो होता है ना, चुंबकीय डिवाइन पावर कुछ ऐसी है जो कि आपको आपके लक्ष्य की तरफ से ना ऐसे अट्रैक्ट करते हुए लेते जा रही है कि आपको कुछ भी चीज़, कोई नेम, कोई फेम, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, कोई अच्छा बुरा, इन चीज़ों से अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, मतलब ही नहीं रहा। आप खुशी में अपना आपा नहीं खोते हो और दुख में भी अपना आपा नहीं खोते हो। बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो कि अब पूरी तरह से खुद के कंट्रोल में है, डिवाइन के कंट्रोल में है। ठीक है, और आपके अगर इन लोगों की बात करूं जिनके बारे में मैंने कहा कि जल कुकड़े टाइप के जो लोग हैं, इनके बारे में मैं देख रही हूँ ये दिन में ना दोपहर में ख्वाब देख रहे हैं, मतलब जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं कि ये आपको या दुनिया को ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, बड़ी बड़ी घर या गाड़ी या बिल्डिंग्स। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि घर बनाने का सोच रहे हैं ये, कि मैं इनको घर बना के दिखाऊंगा बहुत खूबसूरत सा, या घर बना के दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कुछ ऐसा जिसका इंटीरियर शायद बहुत अच्छा होगा, या जिसका डिज़ाइन कुछ इन्होंने प्लान करके रखा हुआ है कि ऐसा करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसके साथ इनके घर में कोई बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं या बुज़ुर्ग हो सकता है जो कि इनको गाइड कर रहा है, बट मतलब असहज है थोड़ा इस टाइम पे, डिपेंडेड है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इनके घर में भी मेरे को पॉलिटिक्स दिख रही है, सबके अपने अपने विचार हैं और कहने को सब एक हैं, बट अपने अपने विचार हैं, अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं सभी लोग। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। तो आप जो हैं, आपकी लाइफ इनसे बहुत अलग है। आप, ये लोग भीड़ में बैठ के गॉसिप्स करने वाले हैं और आप एक ऐसे पर्सन हैं आने वाले समय में जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कीजिए ना, आप चूजन बीइंग हैं। मैं एक क्लियर बता देती हूँ, जिनकी भी ये रीडिंग है वो चूजन बीइंग्स हैं, और ये जो रीडिंग है चाहे इस पर मेरे को 10 या 100 ही व्यूज़ क्यों ना आए, या 10 आए या 20 आए, 20,000 आए या मिलियंस आए, कितने भी आए, पर जितने भी लोगों के पास ये वीडियो जाएगी, ये चूजन विंग्स होंगे तभी ये वीडियो उनके पास जाएगी, अदरवाइज़ ये वीडियो उनके फ़ोन में नहीं जाएगी, नहीं देख पाएंगे, आप पूरी वीडियो देख ही नहीं पाएंगे जो चूजन विंग नहीं होंगे। ठीक है, आप आने वाले समय में, आप शायद अभी खुद भी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट मन में रखिएगा इस बात को, आप चूजन बीइंग्स हैं। आप आने वाले समय में ना बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को नई आशा देंगे जो अपने जीवन से हार चुके हैं ना, थक चुके हैं, और जिन्होंने अपनी प्लान्स जो हैं छोड़ दिए हैं, ज़िंदगी को बेकार समझकर, बेरंगा समझकर, जो मायूस हैं इस समय पे, आप उनको गाइड करेंगे, आप उनके लिए एक ऐसी प्रेरणा बनेंगे कि आपको देखकर बहुत सारे लोग अपने जीवन की नई दिशा पाने वाले हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हैं जिसका मन और बुद्धि दोनों चीज़ें उसके बैलेंस में हैं। आपको किस दिशा में जाना है आप उसको खुद डायरेक्शन दे रहे हैं, आपकी सुन के चला जाएगा। आपको अपनी, मतलब ये नहीं कि किस्मत के भरोसे आप कहीं भी भाग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी लाइफ आपके खुद के कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे जिन लोगों की मैं बात कर रही थी उनकी नहीं कर रही हूँ, आपके स्पेशली एनिमीज़ की कर रही हूँ। अब वो लोग इन लोगों में आते हों चाहे अलग हों, बट आपके एनिमीज़ के यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, जिनको अपने ख्वाब जो हैं, जो उन्होंने सोच के रखे हुए थे, जो प्लान्स उन्होंने बना के रखे हुए थे, वो तो हाथ से जाते हुए दिख ही रहे हैं, बट जो उन्होंने कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें की होंगी, या कुछ ऐसा ना, कुछ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना वो अपने आप को ऐसे घबरा रहे हैं इस टाइम पे किसी बात से, कि कोई चीज़ सामने ना आ जाए। ठीक है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, अपने कर्मों की
भोग भोग रहे हैं। मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ हड्डियों से लेके रिलेटेड इन्फेक्शन या स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, कुछ बॉडी में ना इनके इन्फेक्शन से रिलेटेड कुछ आ रहा होगा। कुछ अगर ये टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे इनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनका भी कोई प्लान था आपके खिलाफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनका कोई प्लान था जीवन के, अपनी खुद की लाइफ के रिलेटेड कोई प्लान था जो कि इस टाइम पे पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। और अब इस टाइम पे आने वाले समय में या फिर प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में ना बहुत जल्द कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनको अपनी मंजिल ना इम्पॉसिबल लग रही है, या फिर आने वाले समय में ना जो ये पाना चाहते हैं उस पर कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम आने वाली है। आई डोंट नो कि क्या है। हर किसी की अपनी लाइफ हो सकती है, क्या है क्या नहीं है, बट मुझे इतना ज़रूर समझ आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकता है आने वाले समय में, या तो कहीं से इनको लॉस हो सकता है, बट इनकी हेल्थ डेफिनेटली सफ़र करेगी। ठीक है, पता नहीं क्यों, बट मे गॉड ब्लेस ऑल द सोल्स। ठीक है, चाहे वो बुरी ही हैं उनको भी सद्बुद्धि दीजिएगा डिवाइन प्लीज़। ठीक है, बट ये अपनी कुछ बुरे कर्मों का दंड जो है अभी भोगने वाले हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इनके लिए मुझे दिख रही है। बट अगर आपकी बात की जाए तो आपको कोई न्यू आइडिया आ सकता है, या तो आप कुछ नया ऐसा काम स्टार्ट करेंगे जिसमें आप पहले भी ट्राई कर चुके हैं और जिससे उम्मीद छोड़ चुके थे। कितनी अजीब बात है ना। आपके जो एनिमीज़ हैं जिन्होंने उम्मीद रखी हुई थी किसी चीज़ को लेकर, वो उम्मीद उनकी टूटती हुई दिख रही है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने पहले किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ट्राई किया था बट हिम्मत हार चुके थे, जिसमें आपको अब उम्मीद नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, वहीं से कुछ सक्सेस आपको मिलते हुए देख रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो किसी एग्ज़ाम में बार बार फेल हो चुके हैं और फिर से अगर देना चाहते तो डेफिनेटली मेरे कहने पर एक बार उसको फिर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा प्लान था आपका जो आप जिस पर काम करते रहे हो, करना चाहते थे, तो एक बार अगर आप हिम्मत हार भी चुके हों, छोड़ भी चुके हों किसी कारण से, तो एक बार आप ट्राई कीजिएगा फिर से उस पर काम करने की, आपको शायद सक्सेस मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा संदेश है। ठीक है, और इस बार आपको बहुत ही फोकस के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चांसेस हैं कि अब आप रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप रास्ता निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा ना थोड़ा सा जहाँ पर आप रुके हुए थे ना, वहाँ से आपको थोड़ी सी हिम्मत और ज़्यादा रखनी होगी, और थोड़ा ना गट्स रखने होंगे अपने आप में, भरोसा रखना होगा अपने आप पे। ये चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है, थोड़ा भरोसा रखना होगा अपने आप पे। चीज़ें आपको बैलेंस में नहीं दिखेंगी लेकिन चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, ऐसा कुछ फील हो रहा है मेरे को। तो यहाँ पर जो ये लोग हैं, इन लोगों की बात करूँ तो ये लोग आपके लिए, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप ही की तरह जीवन जिया जाए, आप ही के आइडियाज़ पर काम किया जाए, क्योंकि इन्होंने आपको ज़ीरो से हीरो बनते हुए देखा है। और अब इन लोगों को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि अब आप शायद नहीं रुकोगे, अब आप वो इंसान नहीं रहे जो आज से कुछ साल पहले होते थे, या आज से पहले होते थे कुछ साल या कब भी। ठीक है, बट जब भी आप जो वो अपना जो एक वीकेस्ट वर्जन जो आपका था ना, अब वो आप कभी नहीं रहोगे, अब आप वो उस वर्जन में दोबारा कभी नहीं जाओगे। तो अब इनको लग रहा है कि इनकी भलाई इसी में है कि आप ही के प्लान्स पे काम किया जाए। तो आपकी टीम में आना चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये चाहते हैं कि जैसे पहले आप इनके रिक्वेस्ट किया करते थे, इनके हाथ पैर जोड़ा करते थे, इनसे माफ़ी मांगा करते थे, वैसे ही अगर आप ही अपनी तरफ से कोई शुरुआत कर दो तो ये रेडी बैठे हैं। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो कि रेडी बैठा है कि बस एक बार आप सॉरी बोल दोगे तो, बट सॉरी आपको ही बोलना पड़ेगा, बट आप अगर एक बार सॉरी बोल दोगे तो मैं तो माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी। और ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही फ़नी सी एनर्जी है इस पर्सन की, खुद की इसकी हालत फटीचर जैसी लग रही है मेरे को, बट इसको अभी भी उम्मीद है, आशा है कि आप ही इनको अपनी तरफ से कोई ऑफ़र दें, तो या सॉरी बोलें या कोई ना कोई ऑफ़र दें, या आप ही स्टार्टिंग करें। तो ये तो रेडी बैठे हैं। ठीक है, मतलब कि हालत कुछ भी हो, ईगो अभी भी नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे। ये आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि आने वाला समय आपने अपना देख लिया है। ठीक है, आने वाला समय आपके लिए मुझे पॉसिबिलिटी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी दो लेडीज़ दिख रही हैं। ठीक है, एक ऐसी लेडी जो कि मीडियम एज की हो सकती है, या मीडियम से थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है, 45 से 60 के अंदर अंदर हो सकती है, कुछ छोटा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। कोई ऐसी लेडी
जो कि अब ट्रैप्ड है, ठीक है, अब ट्रैप्ड है। इसने बहुत ही कुछ, मैं ज़्यादा हार्श शब्द नहीं कहूँगी, बट इस लेडी के कारण आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने आपको कोई ना कोई झांसा या कोई ना कोई फ़ायदा या कोई ना कोई प्रॉफिट दिखा होगा इसमें, या तो इसने दिखाया होगा, ठीक है, या तो इसने इस तरह से आपको ट्रैप किया होगा कि आपका जितना भला ये चाहती है या जितना ये भला कर सकती है उतना और दूसरे नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक ऐसी लेडी दिख रही है जो कि आपके कान पकड़कर आपको इससे दूर कर रही है। यहाँ पर मेरे को कोई देवी की शक्ति या कोई मातृ शक्ति, ठीक है, माँ या कोई आपका एंसेस्टर या फिर कोई देवी जिनको आप मानते हो, कोई ऐसी एंजल मेरे को यहाँ पे दिख रही है जो कि आपको ना ज़बरदस्ती इनसे हटाकर अपने खुद के मार्ग पर आपको कैसे आगे बिल्कुल चलना है, कहाँ पर आपको माइंड से चलना है, कहाँ पर आपको दिल से चलना है, कहाँ पर दिमाग, यहाँ पे जैसे जिस भी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है, बुरे समय को कैसे निकालना है, अच्छे समय में कैसे खुद को बैलेंस रखना है, ये सब चीज़ें आपका मार्गदर्शन कर रही है। और इनकी तरफ से आपके लिए एक संदेश है कि अब आपको ओवर दयालु नहीं बनना है, ठीक है। इतना दयालु नहीं बनना है कि अगर आपके आगे थोड़ा सा गिड़गिड़ाया कोई तो आप उसको तभी माफ़ कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप माफ़ करने की हिम्मत रखते हो तो जीवन में आप आगे बढ़िए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, बट मुड़कर ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिएगा जो कि पहले भी आपके मन को दुख दे चुके हैं, आपके भरोसे को छलनी कर चुके हैं। ऐसे लोगों पे दोबारा ट्रस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आप जिस रास्ते पर निकलने वाले हो, जिस बेटर फ्यूचर की तरफ आप जाने वाले हो, उसमें आपको डिलेस आ सकते हैं और फिर से कुछ लेसन्स आपको सीखने पड़ सकते हैं, फिर आप कहीं रेडी होंगे उसके लिए, ठीक है। तो ये जो लेडी है ये आपको बुरे समय से बाहर निकालने के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। ये कोई डिवाइन मैस्कुलाइन पावर हो सकती है, देवी जी की शक्ति हो सकती है, एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है ये कोई, ठीक है। आपकी लाइफ में इतने तूफान, इतनी प्रॉब्लम्स हैं ना, मेरे को सच बताऊँ ना, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है, बहुत ही रोंगटे ऐसे आ रहे हैं बॉडी में भी ये चीज़ आपको बताते हुए कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर ना इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आके चले जा रही हैं, आपको पता तक नहीं है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है या क्या कुछ हो सकता था, ठीक है। इस तरह से किसी ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। मेरे को यहाँ पे माता की एनर्जी आ रही है, माँ दुर्गा जी की एनर्जी हो सकती है मेरे हिसाब से, बाकी आप देखिएगा आप किसको मानते हो या किसकी है, कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं। बट एक ऐसा, जैसे एक माँ होती है ना, माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के रखती है और जो भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को पता तक नहीं चलता, उसके सोए सोए ही वो प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं। तो ऐसा कोई आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं ये, ठीक है। आप बहुत लकी हो, ठीक है। ये जिसकी भी एनर्जी है, आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि चाहे ये 10 लोगों तक ये वीडियो क्यों ना जाए, पर जिन तक ये वीडियो जाएगी वो लकी होंगे तभी जाएगी। और अगर आप तक आई है तो बस आप लकी हो, भरोसा रखिए मेरी बात का, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक एनर्जी वही आई है कि कोई फीदर्स या तो ड्रैगन फ्लाई या तो फ्लाइंग हनुमान जी, कुछ ऐसी मूर्ति या कुछ ऐसा आपकी गाड़ी में या जिस गाड़ी में आपने ट्रैवल किया है या कर रहे हो, वो चीज़ आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और ये इसके लिए, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है, रिमाइंडर देने के लिए है कि कुछ ऐसी चीज़ें, शायद इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी का एक्सीडेंट या कुछ ऐसी हरकत हो सकती थी जिससे आपको बाल बाल बचाया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर इतना तूफान चल रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, बादल हैं, काले घने बादल हैं, आसमान में भी प्रॉब्लम्स मेरे को ऐसे दिख रही हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जीज ट्रैप किए हुए हैं बहुत सारी। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर स्वयं महाचंडी का हाथ है, देवी का हाथ है या ईश्वर का, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी भी आ गई है और दुर्गा जी की एनर्जी भी आ गई है। तो जिनके पास भी रीडिंग पहुँची है आपके लिए, अगर ये नहीं भी है तब भी इसमें कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। देवी को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच माँ। तो आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन सी सिचुएशन से आपको बचाया जा रहा है। आप थैंक यू तो तब करोगे ना जब आपको पता होगा, ठीक है। स्वयं माँ दुर्गा आपको इतना प्रोटेक्शन दे रही हैं कि इतनी बड़ी बड़ी आफतें आपके जीवन में आते ही निकलती जा रही हैं, आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता था,
और क्या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप जो भी हैं बहुत लकी हैं, बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। आपका भविष्य जो है ना बहुत ही उज्जवल मुझे दिख रहा है। कुछ कीज़ हो सकता है आपको दिख रही हों बार बार, चाबियाँ दिख रही हों बार बार, या फिर पिक्स में आपको कीज़ दिख रही हों, कुछ रोशनी दिख रही होगी, या कुछ ऐसा न्यू डोर ओपन होते हुए दिख रहा होगा, या कुछ ऐसे साइंस आपको दिख रहे होंगे 1111, या कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे जो कि ये सुनिश्चित करते हैं कि ये आप जिस किसी के लिए भी ये मैं बात कह रही हूँ, जिसके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, तो आप मान के चलिएगा कि एक बहुत ही सुनहरा भविष्य आपका वेट कर रहा है। आप रेडी हो पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जिनके लिए आज की रीडिंग है, मे गॉड प्रोटेक्ट यू, ब्लेस यू एंड देवी माँ सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें। इसी के साथ हम आज की रीडिंग में आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू।